नमस्ते सभी को, मैं दीपिका और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम घर पर बिल्कुल आसानी से और शुद्ध तरीके से आलू पनीर पेटीज़ बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ फॉर्चून का मैदा लिया है जो खाने में बड़ा ही साफ़ सुथरा होता है और शुद्ध होता है। तो मैंने यहाँ फॉर्चून का मैदा नाप से 2 कप लिया है। हमें यहाँ छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह मैदा बहुत ही साफ़ होता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, उसी के साथ 2 चम्मच भरकर तेल से अब हम इसमें अच्छे से मोयन दे देंगे और सारे आटे में अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी जो पेटीज़ है वो बिल्कुल करारी और अच्छी बने। तो अच्छे से मिलाते हुए अब हम इसका डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाना है। एक साथ पानी नहीं डालना है और हाथ से मल के अच्छे से गूंदते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। आज हम इसे बिल्कुल घर पर शुद्ध तरीके से बनाएंगे और आसानी से बन जाता है, इसमें कोई झंझट भी नहीं है। तो इस तरह हम आटे का डो तैयार कर लेंगे और इसे इकट्ठा करके इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम तैयारी करते हैं मसाले की। तो मैंने यहाँ एक खल में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ही सौंफ और इनको हम दरदरा कूट लेंगे। हमें यहाँ इसे दरदरा कूटना है जिससे हमारे मसाले का फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। तो इसे कूटते हुए हम अब एक पैन चढ़ाकर उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल में मैंने यहाँ मूंगफली का तेल काम में लिया है और उसे गर्म करके हम इसमें डाल देंगे ये दरदरे कूटे हुए मसाले और उनको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लग जाए। अब हम इसमें चुटकी भर हींग और उसी के साथ अदरक के टुकड़े को थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया और उसे भी हम अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए हरी मिर्च और धनिया। यहाँ मेरे को आज धनिया कम ही था तो मैंने यहाँ थोड़ा ही यूज किया है। आप चाहो तो हरा धनिया बहुत सारा यूज कर सकते हो, इससे मसाला अच्छा बनेगा। अब हम इनको भी भून लेंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए पनीर। आलू पनीर पेटीज़ वास्तव में ही घर पर बड़ी ही शुद्ध तरीके से बनाई हुई स्वादिष्ट बनती है क्योंकि बाज़ार में तो इसमें मिलावट होती है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और आधा चम्मच हल्दी और उसी के साथ आधा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च। आप यहाँ लाल मिर्च कम ज़्यादा भी अपने स्वाद अनुसार कर सकते हो और इन सूखे मसालों को हम इन पनीर में अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने यहाँ 5-6 आलू बॉईल करके रख दिए थे तो उन्हें हम हाथ से रफली ही तोड़ते हुए इस मसाले में अच्छे से मिला देंगे और इसे हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे जब तक कि ये सारा मसाला अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। और थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए मैंने यहाँ आधा नींबू का रस भी डाल दिया। आप अमचूर पाउडर का भी उपयोग कर सकते हो। अब हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा ये मसाला तैयार है। हमें यहाँ एक प्लेट में इसे निकाल कर फैलाते हुए ठंडा होने के लिए रख देना है। और अब हम देखते हैं अपने आटे को
तो यहाँ आटा भी अच्छे से तैयार है और मैंने यहाँ इस आटे से 4 लोई बना ली है और इसे तोड़ते हुए 4 लोई तैयार कर ली और हाथों से अच्छे से मलते हुए इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ बिल्कुल हाथों से मलते हुए इस तरह पेड़े तैयार कर लिए और ये चारों पेड़े मैंने तैयार कर लिए। और अब हम तैयार करेंगे एक और मसाला, जिसमें मैंने यहाँ 2 चम्मच शुद्ध देसी घी डाला और उसी के साथ 2 चम्मच मैंने यहाँ कॉर्न स्टार्च डाला और उसको अच्छे से फेंटते हुए हम इसको मिला लेंगे। ये हमारा मसाला हम जो तैयार करेंगे वो हमारे पेटीज़ में बहुत ही ख़ास है। जो लेयरिंग बनती है वो इस से ही बनती है, तो हमें यहाँ इसका अच्छे से मिलाते हुए तैयार करना है। अब हम एक एक लोई लेके हुए इसकी रोटी बना लेंगे और इसे बेलते हुए अच्छे से फैला लेंगे। हमें यहाँ पतली रोटी तैयार करनी है। यहाँ थोड़ी रोटी बनाने में हमें जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैदे की रोटी बनाने में थोड़ा जोर तो लगता ही है। तो इस तरह हम एक एक रोटी बनाकर प्लेट में निकाल लेंगे और एक एक रोटी फैलाते हुए चारों रोटी तैयार कर लेंगे। आलू पेटीज़ बाज़ार में अक्सर मिलती है, लेकिन वो अच्छे तेल में नहीं बनाई जाती, तो मैंने आज ये रेसिपी घर पे ही ट्राई की है। अब हम इस रोटियों को अच्छे से फैलाते हुए एक रोटी पर वो अपने कॉर्न स्टार्च का डो लगाते हुए चारों रोटी को एक दूसरे पर रखते हुए इस तरह बेल लेंगे और इस पर ये तैयार मिश्रण फैलाते हुए अच्छे से लगा देंगे और इसे पलटते हुए तैयार करेंगे। हमें बिल्कुल इसी तरह पलटते हुए ये कॉर्न स्टार्च वाला आटा लगाना है। इसी से ही हमारी ये लेयरिंग बनेगी और हमें बिल्कुल इसी तरह पलटते हुए ये डो लगाते हुए इसकी लेयरिंग तैयार करनी है और इसे पलटते हुए अब हम फिर से सूखा आटा डालकर या मैदा डालकर इसे अच्छे से बेल लेंगे और इसे एक चौरस में हम अच्छे से बेल लेंगे और अच्छे से फैलाते हुए बिल्कुल हमें इसी तरह का रोटी तैयार करनी है। यहाँ गोल रोटी तैयार नहीं करनी है, चौकोर में ही तैयार करनी है। अब हम इसके बीच में से और साइड में से काटते हुए 4 भाग कर लेंगे और मसाले का इस तरह पेड़ा बनाकर रख लेंगे। हमें हाथ से मलते हुए बिल्कुल इसी तरह का पेड़ा तैयार करना है और अब हम इसके 4 भाग करके बीच में आलू पनीर का मसाला डालकर अब हम साइड में से चारों तरफ पानी लगा देंगे, जिससे क्या ये अच्छे से चिपक जाएगा और बिल्कुल इसी तरह हमें फोल्ड करना है। हमें यहाँ एकदम साइड से इसे चिपकाना नहीं है और बीच में से थोड़ा इसे अंगुलियों से चिपकाना है। अगर हम साइड से इसको चिपका देंगे तो इसकी लेयरिंग खुलेगी नहीं और यह अच्छा सा बनकर तैयार नहीं होगा। तो हमें बीच में से बिल्कुल इसी तरह दबाते हुए इस तरह हमें पेटीज़ तैयार करनी है। देखिए मैंने यहाँ एक पेटीज़ तैयार की है। अब दूसरी वाली पेटीज़ में मैं बिल्कुल इसी तरह तैयार करूँगी। तो आलू का मसाला और पनीर का मसाला डालते हुए साइड में से पानी लगा देंगे और इसे बिल्कुल इसी तरह हमें फोल्ड करना है और बीच में से ऐसे दबाते हुए इसको बंद करना है।
बिल्कुल ऐसे दबाते हुए हमें अच्छे से बंद करना है, नहीं तो फ्राई करते समय ये खुल जाएगा और मसाला बिखर जाएगा। इस तरह हम चारों ही पैटीज़ तैयार कर लेंगे। अब हम गैस पर तेल गरम करने के लिए छोड़ देंगे। हमें तेल हाई फ्लेम पर गरम नहीं करना है। थोड़ा सा गरम होने के बाद हम इसमें दो दो करके पैटीज़ को अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। हमें यहाँ तेल को ऐसे घुमाते घुमाते पैटीज़ को फ्राई करनी है और धीरे धीरे तेल को लो फ्लेम पर ही हमें गरम करते हुए से फ्राई करनी है, नहीं तो इसकी लेयरिंग खुलेगी नहीं। और लो फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छे से डीप फ्राई करनी है। देखिए यहाँ लेयरिंग भी खुलने लगी है। तो अब हम तेल को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे और धीरे धीरे डीप फ्राई करते रहेंगे। यहाँ अच्छे से हमें फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर तक सिकेगी नहीं। देखिए यहाँ लेयरिंग भी अच्छे से खुलने लगी है। अब हम एक जारे से इसे अलटते पलटते हुए अच्छे से डीप फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से सिके और कच्चापन ना रहे। और कम से कम हमें यहाँ 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। देखिए यहाँ हमारी सुंदर पैटीज़ बनकर तैयार है। अब हम इसे जारे से बाहर निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल जार लेंगे। यहाँ हमारी आलू पनीर पैटीज़ बनकर तैयार है। अब एक जाली वाले किसी भी बर्तन में या निकाल लेंगे जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और इसे हम टमाटर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी चारों पैटीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी ये सुंदर पैटीज़ बनकर तैयार है। आप इस तरह एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और मैं यहाँ इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए ये अंदर से भी अच्छे से सिक चुकी है। तो मेरी आज की अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। बाय।